हेलो स्टूडेंट्स, ये ऑसिलेशन का लेसन है और इस लेसन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे। हमने लास्ट 33 इयर्स के नीट के क्वेश्चन देखे, जेई मेन के देखे और उसमें से हमने कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किया है। क्वेश्चन तो बहुत प्रैक्टिस कर, जितना भी प्रैक्टिस करो वो आपके लिए कम है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, इसको हमने सिलेक्ट करके लाया हूँ। और कुछ एनसीईआरटी बेस्ड हैं, कुछ नीट में आए हुए हैं और कुछ आपके जेई मेन के हैं। राइट। तो पहला बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये ब्लॉक है, 1 kg का है, कनेक्टेड टू स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है। ब्लॉक को हमने 10 सेंटीमीटर पुल किया। सरफेस क्या है? फ्रिक्शनलेस। सारा मैं स्टेटमेंट नहीं लिखा हूँ, सरफेस फ्रिक्शनलेस है। 10 सेंटीमीटर हमने पुल किया फ्रॉम मीन पोजीशन से। तो हमें इसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी निकालना है व्हेन इट इज कहाँ पे हो? 5 सेंटीमीटर फ्रॉम मीन पोजीशन। राइट। ओरिजिन से 5 सेंटीमीटर पे हमें तीनों चीज कैलकुलेट करनी है। तो ये जो बेसिक फॉर्मूला है, टाइम पीरियड ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग क्या होता है? टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m/k। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, m/k। और ओमेगा हो जाएगा आपका 2 पाई अपॉन टी होता है, तो ये आ जाएगा k/n। राइट। k की वैल्यू गिवन है। k की वैल्यू कितनी है आपकी? यहाँ पे k दिया हुआ है 50 है और मास दिया है 1 kg। तो ये आ जाएगा आपका 5√2 लिख सकते हो, रेडियन पर सेकेंड लिखो या ऐसे रहने दो। सेकेंड पार्ट में हमें, फर्स्ट पार्ट में हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है इक्वल टू हाफ हाफ एम वी स्क्वायर होता है। अब वी का एक्सप्रेशन हमें लिख देना होगा। वी होता है, आप जानते हो, हाफ एम। वी की वैल्यू होती है, दिस इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर। ए एम्पलीट्यूड हो गया, एक है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन का होल स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन होगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, अगर आप जानते हो तो डायरेक्ट लिख दो आप। हाफ मास कितना है? 1 kg। ओमेगा स्क्वायर आपका हो जाएगा 50। ये है आपका एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 1/10 हो जाएगा। 1/10 का स्क्वायर करें तो 100। दूसरा है 5 सेंटीमीटर, 5/100 हो जाएगा, मीटर ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। और ये आ जाएगा आपका 1/400। राइट। अब इसको कैलकुलेट करोगे आप तो ये आ जाएगा 25 एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 4 - 1, 3/400। ये आ जाएगा 3/16 आ गया। पॉइंट में निकालना चाहो तो निकाल दो, ये आ जाएगा 0.30 है, तो ये आ जाएगा 1। उसके बाद फिर हम लोग 9.19 जूल हो गया, या फ्रैक्शन में रहने दो। तो फर्स्ट पार्ट जो है इसका हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लिया, दिस इज इक्वल टू 0.19 जूल या 3/16 जूल कर। सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, दिस इज इक्वल टू, क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी? दिस इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। के की वैल्यू कितनी गिवन है? के की वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू, चेक कर लेते हैं, वैल्यू इज हाउ मच? 50। यहाँ 50 पुट कर रहे हैं। और एक्स जो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर है, तो 1/20 मीटर हो जाएगा, जिसका होल स्क्वायर। यह आ जाएगा 25/400। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 1/16। डिवाइड करने पे आ जाएगा 0.10, 0 से 100, 0.0625। तो टोटल एनर्जी निकालने के लिए हम लोग दोनों को प्लस कर दो आप। दिस इज इक्वल टू 0.19 प्लस 0.0625। ये आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0.0625 प्लस 0.19, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.25 जूल। या टोटल एनर्जी ऐसे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, दिस इज लाइक हाफ के ए स्क्वायर। इससे भी सेम वैल्यू आएगी, हाफ के की वैल्यू 50 है, एम्पलीट्यूड कितना दिया हुआ है? एम्पलीट्यूड इजकल टू 1/10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। यह आ जाएगा दिस इक्वल टू 0.25 जूल। तो या तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को प्लस कर दो,
या हाफ के स्क्वायर से आप टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर लो। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट। अब चलते हैं सेकेंड सम पे। AV 5 kg collar is attached to a spring of 500 Newton per meter, right? It slides on a frictionless rod. The collar is displaced from equilibrium position by 10 सेंटीमीटर, मतलब एम्पलीट्यूड ए दिया हुआ है, के का वैल्यू गिवन है, मास है 5 kg, एंड कैलकुलेट टाइम पीरियड, मैक्सिमम स्पीड एंड मैक्सिमम एक्सीलरेशन। तो टाइम पीरियड का वही फॉर्मूला हो जाएगा, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, राइट। तो ये आ जाएगा 2 पाई, मास कितना है, मास इज हाउ मच, 5 kg है इसमें, 5 के का वैल्यू 500 है, सिंप्लीफाई हो गया ये 1/√100, ये आएगा 2 पाई अपॉन 10 आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू पाई बाई 5 लिख दो, या इसको ऐसे लिख सकते हो 0.628 सेकेंड लिख सकते हो, या शॉर्ट में 0.63 सेकेंड भी लिख सकते हो। तो टाइम पीरियड हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें निकालना है इसमें से मैक्सिमम स्पीड, राइट। तो मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला जानते हो आप, फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट है मैक्सिमम स्पीड। तो मैक्सिमम स्पीड के लिए क्या हो, वी मैक्स आप लोग जानते हो, वी मैक्स इक्वल टू ओमेगा इंटू ए, ओमेगा ए, राइट। तो ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन टी आ जाएगी, तो 2 पाई अपॉन टी, टी हमने कैलकुलेट किया, दिस इज इक्वल टू पाई बाई 5, ये ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 10 आ गया, राइट, ओमेगा आ गया, इनटू उसके बाद क्या, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कितना है 1/10 है, तो ये आ जाएगा आपका 1 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो मैक्सिमम स्पीड आ गया 1 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब थर्ड पार्ट में हमें निकालना है मैक्सिमम एक्सीलरेशन। तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है, थर्ड का फॉर्मूला है ए इजकल टू ओमेगा स्क्वायर ए, राइट। तो ओमेगा की वैल्यू हमें फिर से यहाँ पुट करना होगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 10 है, 10 का स्क्वायर कर दिया हमने, और एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू 1/10। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने इस पार्ट में मैक्सिमम एक्सीलरेशन भी निकाल लिया, मैक्सिमम वेलोसिटी भी निकाल लिया, राइट, टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर लिया, राइट। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये थर्ड क्वेश्चन है इसका। थर्ड में हम लोग डिस्कस करेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन का, राइट। डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है, ये रिजिड सपोर्ट है, रिजिड सपोर्ट में हमने क्या किया, एक मास को हमने स्प्रिंग से हैंग कर दिया, विस्कस मीडियम है, और इसको हल्का सा पुल किया, तो जो फोर्स हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी, ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा इसके बराबर स्प्रिंग फोर्स माइनस के एक्स, और विस्कस मीडियम का फोर्स हो जाएगा माइनस डी इंटू वी। तो इस इक्वेशन को हम इसे बनाएंगे, इसको एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, बी भी को इधर लाएंगे तो आ जाएगा प्लस बी डी एक्स अपॉन डी टी प्लस के एक्स इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अब इसका हमें सोल्यूशन लर्न करना होगा, राइट, राइट। इस सोल्यूशन क्या होगा, एक्स इक्वल टू ए ई रेज टू द पावर माइनस बी टी बाई 2m और कॉस ओमेगा टी प्लस 5। तो इसमें आप एम्पलीट्यूड को याद रखना, एम्पलीट्यूड क्या होता है, टाइम के अकॉर्डिंग कम होते जाता है, डैम्प्ड ऑसिलेशन तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, लाइक दिस वे, कम होती जाएगी, फिर डाई आउट हो जाएगा। तो ये एम्पलीट्यूड हो गया हा ए ई माइनस बी टी बाई 2m, और इनिशियल एम्पलीट्यूड क्या होगा, ए टी 0 पुट करोगे तो इनिशियल एम्पलीट्यूड क्या होगा, ए के इक्वल टू हो जाएगा। तो इस पर हमने 2-3 सम न्यूमेरिकल कराऊंगा इस पे। अब ये दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 200 ग्राम्स है, के है इसी फिगर से रिलेटेड है 90 न्यूटन पर मीटर, बी है 40 ग्राम पर सेकेंड। कैलकुलेट पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड निकालना है, फर्स्ट बहुत इजी है, टी इक्वल टू क्या लिखोगे, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका एम बाई के, राइट। तो 2 पाई
मास कितना है इसका, मास दिया हुआ है दिस इज इक्वल टू 40 ग्राम, तो 40 अपॉन 1000 कर दिया यहाँ पे, और के दिया हुआ है दिस इज इक्वल टू 90। तो सिंप्लीफाई करने पे ये यहाँ पे कितना जीरो हो जाएगा, 3 और एक 4 जीरो। सिंप्लीफाई करने पे टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी नियर अबाउट, ये आ जाएगा 2 पाई अपॉन √2/30, 2 पाई इंटू 2 पाई अपॉन इंटू √2 अपॉन, डायरेक्ट मैं वैल्यू लिख दे रहा हूँ, इसको देख लेना कैलकुलेट करके, ये आ जाएगा नियर अबाउट 0.3 सेकेंड। ठीक है, ये आ गया 0.3 सेकेंड। ठीक, तो टाइम पीरियड हमने कैलकुलेट कर लिया। अब दिया हुआ सेकेंड पार्ट इंपॉर्टेंट है, टाइम टेकन टू इट्स एम्पलीट्यूड टू ड्रॉप इट्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू के हाफ के लिए टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम क्या होगा, राइट। तो देखो इनिशियल वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो सेकेंड पार्ट यहाँ कर रहा हूँ, टाइम टेकन टू एम्पलीट्यूड हाफ इट्स इनिशियल वैल्यू मीन्स ए इक्वल टू कितना हो रहा है, हाफ ऑफ इनिशियल एम्पलीट्यूड, राइट। तो हाफ इंटू ए ले लिया, चाहे इसको ऐसे लिख रहा हूँ, एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू ई माइनस BT/2m इक्वल टू क्या होगा, हाफ ए। थोड़ा सा इसमें मैथमेटिक्स यूज होगा, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, 2 पे पावर कितना आया ये, -1। अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग लॉग लेंगे, लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा ये, -BT/2m, लॉग टू द बेस ई ले लिया, इस साइड में लॉग लेंगे 2 पे पावर -1, तो -1 इंटू लॉग 2 टू द बेस ई हो गया, यहाँ लॉग ई इक्वल टू 1 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, BT/2m इक्वल टू लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.693, लॉग टू द बेस ई एक्सपोनेंशियल 0.693 होती है। अब बी का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे, बी कितना दिया हुआ है, बी इक्वल टू 40 ग्राम पर सेकेंड है, तो केजी में कन्वर्ट करना होगा, 40 इंटू 10⁻³ टी हमें निकालना है, 2 इंटू मास कितना दिया हुआ है, मास इजिकल टू 200 ग्राम, तो ये आ जाएगा 200 इंटू 10⁻³ इजिकल टू 0.693, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने पे ये टाइम की जो वैल्यू आ जाएगी दिस इज इक्वल टू 6.93 सेकेंड, करके देख लेना 6.93 सेकेंड, राइट। अब इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में दिया हुआ है क्या निकालना, टाइम टेकन फॉर मैकेनिकल एनर्जी ड्रॉप हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो इसमें हम लोग जानते हैं मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, हाफ k², थर्ड पार्ट को मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, हाफ KA² मीन्स क्या होगा, ए ई माइनस a² ई माइनस BT/2m है, तो m हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो इक्वल टू हाफ k²। अब हाफ k² से हाफ k² कैंसिल आउट हो जाएगा, अब यहाँ आ जाएगा ई माइनस BT/2m इक्वल टू 2 पे पावर -1, फिर लॉग लेंगे, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, BT/m, सॉरी स्क्वायर होता है, BT/m इक्वल टू log 2 0.693, वैल्यू पुट करने पे ये आ जाएगा आपका 3.456 सेकेंड, टी इक्वल टू 3.465 सेकेंड, आप कैलकुलेट करके देखना, यही आंसर है, राइट। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, व्हेन एन ऑसिलेटर कंप्लीट्स 100 ऑसिलेशन
इट्स एम्पलीट्यूड रिड्यूस टू 1/3। तो 200 ऑसिलेशंस में इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है? डायरेक्ट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला लिख रहे हैं इसमें, ए इजकल टू क्या होता है, ए ई माइनस बी टी बाई 2m। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, a/3 इक्वल टू ए ई माइनस b/2m। टाइम क्या होगा, 100 ऑसिलेशन है, टाइम पीरियड टी मान लिया तो 100 इंटू टी हो गया, राइट। अब दिया हुआ क्वेश्चन में 200 ऑसिलेशन का बताना है, तो इस 200 ऑसिलेशन की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, ए ई माइनस b/2m इंटू 200 इंटू टी। इसको हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू ई माइनस b/2m इंटू 100t का होल स्क्वायर, राइट। इतना लिख देंगे हम लोग। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से निकालेंगे, ए से ए कट जाएगा, कितने 1/3 के बराबर है, तो ए इंटू यहाँ पे लिख देंगे हम लोग इस इक्वेशन से 1/3 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये, a/9 आ जाएगा। यही मेरा आंसर है। अब जो भी ऑप्शन होगा इसमें हम लोग पुट कर लेंगे। ये क्वेश्चन है, मेंस में आया हुआ है, द एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन, इसमें वही टाइप का है, कितना हो जा रहा है 0.9 ए, डायरेक्ट मैं फॉर्मूला में पुट कर रहा हूँ, 0.9 ए इक्वल टू ए ई माइनस बी टी बाई 2m। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन आ गया। सेकंड में क्या निकालना है हमें, ए ई माइनस 15b बाई 2m। अब यहाँ ए से को काट दो, अब इसकी वैल्यू आ जाएगी, ए क्या हो जाएगा, ये ए ई माइनस 5b बाई 2m का ये हो जाएगा होल क्यूब, राइट। अब इसकी वैल्यू आप जानते हो कितना है, ये 0.9 है, तो यह आ जाएगा ए इंटू 0.9 कितना हो जाएगा 81, 81 टू 9 729, तो 0.729 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, पॉइंट अल्फा की जो वैल्यू है 0.729 टाइम्स हो जाएगा, राइट। ये मेंस में क्वेश्चन आया था, इसके पहले वाला नीट का क्वेश्चन था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन करा रहा हूँ डैम्प्ड ऑसिलेशन से। ये क्वेश्चन है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इन एयर में दिया हुआ है, इट इज ड्रॉप्ड इन वाटर, व्हाट विल बी इट्स टाइम, व्हाट विल बी इट्स टाइम पीरियड, डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द बॉब दिया हुआ है 4000 kg एंड डेट ऑफ वाटर इज, जानते हैं हम लोग 1000 होता है। तो टी इक्वल टू हो जाएगा, टी इक्वल टू जानते हैं क्या होता है टाइम पीरियड पेंडुलम, 2π√L/g, राइट। अब इसको हम जब वाटर में सबमर्ज कर देंगे तो क्या होगा, लेंथ तो वही रह जाएगा, अब थ्रस्ट की वजह से क्या होगा, थोड़ा सा इसमें चेंजेज आएगा, क्या हो जाएगा, g इंटू 1 - ρL/ρs। अब थ्रस्ट की वजह से वेट इसका कम हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, 2π√L/g हो गया, और यहाँ पर लिखते हैं √1 - ρL कितना है, वाटर है, वाटर की डेंसिटी 1000 होती है, और इसका कितना दिया हुआ है सॉलिड का 4000/3 है, राइट। तो 4000/3 ये चला जाएगा, दिस इज इक्वल टू, यहाँ कर दिया हमने, ये कर दिया, दिस इज इक्वल दिस, सिंप्लीफाई करने पे आ जाएगा 2π√L/g, 1000 से 1000 कट कर दो, ये आ जाएगा √1
4/4 - 3 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दिस इज इक्वल 2 × 2 पाई √L/g एंड टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जितने भी रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर देखना, राइट।